अस्सलाम वालेकुम। तो इस लास्ट और आखिरी और थर्ड नंबर वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह हम कंट्रोलर को डिस्क्रेटाइज़ करते हैं और फिर उसको हम आर्डिनो में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड पे सिमिलिंग में जो है ये फुल मतलब प्लांट और कंट्रोलर सब कुछ ये फॉर्म हमारे पास इसकी बनती है। तो यहाँ पे ये बी यू और ये समर ये वन और एस ए यू और ये सी, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे पास प्लांट है जो कि OPAMP के थ्रू इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आर्डिनो में जस्ट हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है ये इम्प्लीमेंट होगा। लेफ़्ट हैंड साइड पे लेफ़्ट हाफ स्क्रीन पे हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो बड़ा रेक्टेंगल टाइप या ये जो बॉक्स बना है ये हमारे पास आर्डिनो है और ये अंदर इसका जो कुछ है ये कंट्रोलर है। यहाँ पे ये प्लांट है, ठीक है, x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। ये प्लांट प्रोटियस में थ्रू OPAMP हमने पिछले वीडियोज़ में इम्प्लीमेंट किया था। अभी हमने ये वाला जो है ये कंट्रोलर इसको आर्डिनो में इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा हमें देखने को मिलती है, वो ये है ये गेन ये 1/g गेन एंड देन अगेन वी हैड मल्टीप्लाइड गेन आउटसाइड द आर्डिनो। ये इसलिए कि अगर हम देखें तो इस आर्डिनो के 3 पिन्स हमारे पास यूज़ होंगे, 2 ADC पिन्स यूज़ होंगे और एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर या PWM पिन यूज़ होगा। तो ये रेफरेंस सिग्नल जो है ADC पिन के थ्रू हम रीड करेंगे और आउटपुट सिग्नल जो है ये दोनों रीड करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसका एरर निकालेंगे और फिर ये हमारे पास आगे प्रोसेस है। जो कंट्रोल इनपुट यू है वो जब मतलब जनरेट होगा तो हम फिर प्लाट को फीड करेंगे। लेकिन पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था कि हमारे पास जो कंट्रोल इनपुट, अगर मैंने यहाँ पे R को 5 रख लिया तो इस प्लांट के आउटपुट को 5 वोल्ट पे लेके जाने के लिए मुझे जो यू चाहिए था वो तकरीबन 24 वोल्ट था। तो आर्डिनो तो 24 वोल्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता। यहाँ आर्डिनो में जो कंट्रोल एल्गोरिथम है वो तो ये कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा यहाँ पे 24 वोल्ट का कर लेगा कि मैंने इसके आउटपुट पे देना है, लेकिन वो तो आउटपुट पे नहीं दे सकता वो पिन, क्योंकि वो तो जस्ट 0 to 5 वोल्ट वैल्यू आउटपुट पे दे सकता है अगर आर्डिनो उनो हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक गेन से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ताकि ये वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैं इधर 5R को 5 रख दूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू यू की सपोज़ 24 बनती है, तो ये यहाँ पे 0 to 5 में स्केल हो जाएगी। लेकिन जैसे हम बाहर निकले तो प्लांट को देने से पहले हमको वापस रीस्केल करना होगा उस वैल्यू को। तो यहाँ पे तो 24-25 वोल्ट हमारे पास मैक्सिमम थी, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड मैंने इसको यहाँ पे एज्यूम किया कि यू मैक्सिमम 30 वोल्ट तक जाता है, ठीक है, ताकि आर्डिनो पिन पे सैचुरेशन ना हो। तो जब 30 वोल्ट तक मैंने एज्यूम किया तो फिर मेरे पास अगर ये 30 वोल्ट यू है और मैंने इसको 5 वोल्ट पे लेके आना है तो ये गेन जो है जिससे मैं इसको डिवाइड करूँगा वो मेरे पास 6 होना चाहिए, ठीक है, ये 6। तो आर्डिनो के अंदर यू को मैं एक PWM या DAC पिन पे आउटपुट करने से पहले इसको 6 पे या मतलब गेन पे डिवाइड करूँगा। जैसे ही आर्डिनो के पिन पे आउटपुट हो जाएगी तो फिर इसको मैं अगेन मल्टीप्लाई करूँगा इस वैल्यू को विद द सेम गेन थ्रू विच वी हैड डिवाइडेड। तो यहाँ पे फिर ये गेन जो है ये अलग में हमने OPAMP के थ्रू वहाँ पे बनाया है, नॉन इन्वर्टिंग OPAMP के थ्रू 6 गेन है यहाँ पे, वो अभी हम देखेंगे कि किस तरह हमने वो किया है। यानी हाँ, तो आर्डिनो के अंदर वाला जो हिस्सा है इसमें भी हम इंटरेस्टेड है। तो इसके मैंने इक्वेशन निकाले हैं, यहाँ पे ये इक्वेशन मेरे पास बनते हैं EN इज़ इक्वल टू RN माइनस YN। ये n जो है हमारे पास ये टाइम स्टैम्प बता रहा है कि ये किस टाइम स्टैम्प पे, n मीन्स अभी वाला टाइम जो है, टाइम स्टेप जो है, n-1 मीन्स के पिछले वाला पास्ट में हम जाते हैं, n+1 मीन्स जो कि हम फ्यूचर में जिसकी बात करते हैं। तो ये EN हमारे पास RN माइनस ये YN के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और AN बराबर है हमारे पास AN, ये वाला सिग्नल है ये, दिस इज़ इक्वल टू ENKI और फिर इसका इंटीग्रल है, मतलब ENKI डिवाइड बाई S हो जाएगा। और सिमिलरली हमारे पास ये जो X2N है ये वाला, ये बराबर है हमारे पास Y2N के, ये हमने पहले वीडियो में देखा था कि कैसे बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया और क्योंकि सी मैट्रिक्स जो था वो 0 1 था,
तो अगर आप इस 0 1 रो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम वेक्टर x1 x2 के साथ, तो y चूँकि cx बराबर होता है तो y x2 के बराबर हो जाएगा। तो ये स्टेट हमारे पास आउटपुट पे डायरेक्ट अवेलेबल थे, इस वजह से हमें मतलब इसको मेजर करने की किसी और तरीके से ज़रूरत नहीं थी। जस्ट जो y हमने मेजर किया वही हमारे पास x2 स्टेट है। फिर हमने यहाँ पे u कैलकुलेट करना है, un। तो un हमारे पास बराबर होगा माइनस ए एन माइनस के न्यू मल्टीप्लाइड बाई x2n। तो माइनस अगर हम कॉमन ले तो un हमारे पास ये बनेगा। चूँकि ये अभी कंटिन्यूस टाइम में ट्रांसफ़र फंक्शन है, कंटिन्यूस लेप्लास डोमेन है, इसको हमने पहले डिस्क्रिटाइज़ करना होगा। तो मैंने यहाँ पे बाइलिनियर जी ट्रांसफॉर्म के थ्रू इसको डिस्क्रिटाइज़ किया है। तो मतलब बाकी वैल्यूज़ में तो हमारे पास ऊपर नीचे कोई इंटीग्रेशन, इंटीग्रल और डिफरेंशिएटर नहीं है, जस्ट ये ए एन वाले इक्वेशन में है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे डिस्क्रिटाइज़ किया है। मैटलैब में देखते हैं कि किस तरह ये डिस्क्रिटाइज़ होगा। तो यहाँ पे मैं एक और स्क्रिप्ट ओपन करता हूँ। तो मेरे पास जो जस्ट ये वैल्यू जो है हमारे पास ये के आई इंटू ई एन, ये तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, इसमें तो कोई जी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती ना। जी ट्रांसफॉर्मेशन तो हम एस वेरिएबल्स जो होते हैं उनको मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं जी में। तो जस्ट मैं इंटीग्रेटर जो है 1/s उसकी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करता हूँ, फिर उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इधर। तो अगर मैं सपोज़ लिख दूँ कि g इज़ इक्वल टू, मैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन लिखता हूँ तो ये हो जाएगा, सॉरी, g इज़ इक्वल टू टी एफ 1, 1 एंड 0, ठीक है। तो ये मेरे पास लेप्लास डोमेन में ये ट्रांसफ़र फंक्शन हो जाएगा 1/s इंटीग्रेटर का। फिर इसको मैंने जी जेड सपोज जी डोमेन में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट में ये वाला दूंगा, इसके अंदर मैं ये ट्रांसफ़र फंक्शन जी दे दूंगा। फिर इसके बाद ये हमसे वो सैम्पलिंग टाइम मांगेगा। अगर मैं आर्डिनो यूज़ कर रहा हूँ तो आर्डिनो पे सपोज़ मैंने यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे ये वाई जो है ये मैंने रीड कर दी, आर को मैंने रीड किया और मैंने कैलकुलेशन वगैरह कर ली, मैंने यू को आउटपुट कर दिया। अभी दोबारा मैं वाई और आर को रीड कर रहा हूँ, तो ये दो कंसेक्यूटिव रीडिंग या यू को दो कंसेक्यूटिव राइटिंग के दरमियान जो टाइम है ये हमारे पास इसका सैम्पलिंग टाइम हो जाएगा। तो मैंने इस तरह रखा है कि मेरे पास जो आर्डिनो का मेन लूप है वो 100 दफ़ा चले, ठीक है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज़ है। तो मेरे पास अगर ये टाइम मैं निकालूंगा तो ये सैम्पलिंग टाइम ये 1/100 हो जाएगा, जो कि 10 मिली सेकंड बनेगा। अच्छा, अभी काफ़ी सारे मेथड्स है यहाँ पे जी डोमेन में जाने के। तो ज़ीरो ऑर्डर होल्ड है और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट है मेरे नज़दीक वो मैं इसको यूज़ करूँगा, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम उसे कहते हैं, या इधर मैटलैब में उसका नाम है TUS10, ठीक है। तो ये मैं यूज़ करूँगा। जब मैंने इस इंटीग्रल का जी ट्रांसफॉर्म फाइंड किया तो मेरे पास ये निकल आया, ये राइट हैंड साइड पे। तो 0.005 इंटू जी प्लस 0.005 इंटू 1 और नीचे z-1 है। तो हमने इसको नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ जी में लिखना है, नेगेटिव पावर्स ऑफ जी, सॉरी नेगेटिव पावर ऑफ जी। तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को जी पे हम अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 0.005 प्लस 0.005 जी इनवर्स डिवाइड बाय 1 माइनस जी इनवर्स। तो बाकी यही चीज़ मैंने यहाँ पे 1/s की जगह ये मल्टीप्लाई की है विद द सैम्पलिंग टाइम ऑफ 1/100 सेकंड और 10 मिली सेकंड, ठीक है। तो जब मैं ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मेरे पास ए एन जो है ये डिफरेंस इक्वेशन मैंने बनाया, ये जी और ट्रांसफॉर्म्ड मेरे पास जो इक्वेशन था उससे मैंने ये डिफरेंस इक्वेशन बना दिया। तो ये ए एन अपनी जगह पे, जिधर ये जी टू द पावर -1 मल्टीप्लाई होगा जिस टर्म के साथ, तो वो बन जाएगा n-1 बन जाएगा। अगर ये z टू द पावर n माइनस जी टू द पावर माइनस के था, सपोज़ अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा था ये ए एन के साथ, तो ये बन जाता ए एन माइनस के, ठीक है। तो अगर ये मैं मल्टीप्लाई कर लूँ ये डिनोमिनेटर ऊपर, तो ये बन जाएगा ए एन माइनस -1, ठीक है। और ये वाला जो है ये बन जाएगा के आई अपनी जगह पे रह जाएगा, और ये ई एन जब मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, क्योंकि के आई तो एक कांस्टेंट है, तो ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 0.005 ई एन -1 जब इस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा z पावर -1 के साथ।
और सिमिलरली जब इस कांस्टेंट 0.05 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये अपनी जगह पे वापस आ जाएगा इस तरह। और ये जो a प्लस an-1 है ये हमने इस लेफ़्ट हैंड साइड से इस तरफ शिफ्ट किया है। तो ये जो इक्वेशन है मेरे पास अभी ये हमने आर्डिनो में इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है। तो अभी आर्डिनो कोड हम देखते हैं कि वहाँ पे हमने इसको किस तरह किया है, ठीक है जी। ये आर्डिनो कोड, अच्छा जी। तो आर्डिनो में, अच्छा, तो आर्डिनो में हमने ये पिन्स जो है हमने यहाँ पे इनको नाम दिए हैं, ठीक है। तो ये आर पिन जो है रेफरेंस को मैयर करने वाला पिन है, सिमिलरली आउटपुट को मैयर करने वाला। और ये जो यू पिन है ये PWM पिन नंबर 3 है आर्डिनो बोर्ड पे। ये वो पिन है जिस पे हम इनपुट प्लांट को देंगे। ये कुछ वेरिएबल्स है जो कंट्रोल में नहीं चाहिए लेकिन वैसे मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और इस लूप को फोर्स करने पे कि ये 10 मिलीसेकंड से रन हो। एक दफ़ा जब ये लूप ऊपर से चला जाए आखिर तक तो ये 10 मिलीसेकंड तक टाइम ले, उससे ज़्यादा भी ना ले और उससे कम टाइम भी ना ले, ठीक है। तो ये लूप रिफ्रेश रेट मेरा है कि मेरा लूप जो है वो कितने फ्रीक्वेंसी है, कितने दफ़ा रिफ़्रेश होता है 1 सेकंड में। तो मैंने 100 रखा है जिससे ये TS 10 मिलीसेकंड कैलकुलेट होगा। याद रहे कि ये जो TS हमने इधर मैटलैब में Z ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए किया था, इधर ये वाला, तो यही यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हैं। लूप रिफ्रेश रेट भी इसको कह सकते हैं या सैम्पलिंग टाइम भी कह सकते हैं TS। तो वही उसी सैम्पलिंग टाइम जो है उसी हिसाब से हमने इस लूप को रन करना होगा। अगर हमने इसको गलत उससे रन किया तो फिर एरर्स आएंगे, ठीक है। तो फिर ये कुछ वेरिएबल है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप ये ख़ुद देख ले, इसकी समझ आएगी। तो ये वो गेन है जो मैंने कहा था कि हम इस U को आउटपुट करने से पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास 6 है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आर्डिनो पिन की 5 है, इसको मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 30 बन जाएगा। तो U की वैल्यू मैंने इस रेज्यूम किया कि वो मैक्सिमम 30 तक जाती है, चूँकि एक्चुअल में तो 24 तक जाती है, लेकिन मैंने टू बी ऑन द सेफ साइड 30 का लिमिट रखा है। तो अगर हम 30 को इस 6 पे डिवाइड करें तो 5 वोल्ट हमारे पास आएगा, ठीक है। ये वेरिएबल है RN/YN और ये EN-1 जो कि हमारे पास इधर ये इधर जो यहाँ पे EN-1 और फिर हमारे पास ये AN-1 वाले ये वेरिएबल्स है, ठीक है। और ये AN है हमारे पास और X2N और UN है, ठीक है। ये KI और K2 जो है ये मैंने यहाँ इधर से ली है, ये KI एंड K2, ठीक है जी। सॉरी ये तो ये देखिए 11.5926 एंड -14.1421। तो ये मैंने वहाँ से वैल्यूज़ ली हैं। फिर यहाँ पे पिन डिक्लेरेशन मैंने की हुई है और ये यहाँ पे टाइम मेजरिंग मैंने स्टार्ट की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ कि मैंने ये टाइम जो मैंने यहाँ पे मेजरिंग स्टार्ट की है तो मैंने इसके साथ प्लस TS मतलब एडवांस में लूप का जो टाइम है, एक दफ़ा जो टाइम लेता है लूप एग्जीक्यूशन में, मैंने इसमें ऐड किया। तो सपोज़ अगर ये 0 सेकंड से यहाँ पे पहले अगर ये TS मैंने ऐड करता, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता, लेकिन यहाँ पे मैंने TS ऐड कर दिया तो यहाँ पे 10 मिलीसेकंड इस वेरिएबल में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें 10 मिलीसेकंड आ गए। तो लास्ट में मैं यहाँ पे फिर देख रहा हूँ कि जब तक ये जो आर्डिनो ये माइक्रो फंक्शन जो है ये आर्डिनो का टाइम मेजर करता है, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जब तक इसकी वैल्यू जो है वो अगर फर्स्ट टाइम ये रन हो रहा है, अभी हमने पावर किया, कि जब तक इसकी वैल्यू 10 मिलीसेकंड से ऊपर ना हो तब तक इधर वेट करते रहे। इट मीन्स के यहाँ पे ही ये लूप रहेगा जब तक 10 मिलीसेकंड ना पूरे हो जाए। जब 10 मिलीसेकंड पूरे हो जाए तो मैं इसके साथ 10 और बढ़ा दूंगा, तो ये लूप टाइम अभी 20 मिलीसेकंड हो जाएगा। फिर जब ये नीचे आएगा तो ये सपोज़ 11 मिलीसेकंड, 12, 13, 14, 15, जब ये आर्डिनो 20 मिलीसेकंड कवर करेगा तो फिर यहाँ पे 30 हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से मेक श्योर हो रहा है कि एवरी 10 मिलीसेकंड हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, मतलब रीडिंग्स ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैं RN और YN जो है उन पिन से मेजर कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास 0 to 5 वोल्ट इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। 10 बिट रेजोल्यूशन है और मैक्सिमम 5 वोल्ट हमारे पास इनपुट पे हम ले सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने इसको वोल्टेज में कन्वर्ट किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे वही सिंपल इक्वेशन जो अभी हमने देखे थे उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है ये। तो ये जो इक्वेशन था EN = RN - YN, ये मैंने इम्प्लीमेंट किया है। फिर
मेरे पास ये x2n इज़ इक्वल टू वाई एन, फिर ये इक्वेशन मैंने लिखा है, सिंपल इज़ दैट। फिर यहाँ पे मेरे पास जो ए एन था, ए एन इज़ इक्वल टू के आई, और ये जस्ट आगे है टर्म्स, फिर ये ए एन मैंने वही लगाया है। फिर यहाँ पे जो इक्वेशन था लास्ट वाला, यू एन इज़ इक्वल टू ये वाला, तो मैंने यू एन इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन यू एन की जो वैल्यू होगी वो 24-25 वोल्ट तक जाएगी, तो ये तो आर्डिनो पे नहीं आउटपुट हो सकती, वो तो भाई 5 वोल्ट से ज़्यादा देगा नहीं। तो मैंने इसको उस गेन पे डिवाइड किया है जो कि 6 वैल्यू है इसकी। तो अभी ये श्योर हो जाएगा कि यू एन की वैल्यू कभी 5 वोल्ट से ऊपर नहीं जा सकेगी। और मैंने फिर क्या किया, दोनों वेरिएबल्स जो थे, अभी इसकी जो करंट वैल्यू है इसको मैंने an-1 में स्टोर किया है कि नेक्स्ट टाइम जब ये en और an कैलकुलेशन होती रहे तो उसमें हमारे पास अगर ये an-1 या en-1 की वैल्यूज़ रिक्वायर हो तो वो यूज़ हो जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पे पिन नंबर 3 जो था, या जिस पे हम इनपुट प्लांट को देंगे, उस पिन पे मैंने यू इन की वैल्यू को राइट किया है। 8 बिट का PWM है, तो इस वजह से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 255 के साथ और डिवाइड बाय 5 कर रहे हैं। 0 to 5 वोल्ट आउटपुट पे एवरेज वैल्यू हमें इसकी मिल सकती है। तो ये है टोटल, ये आर्डिनो कोड है ये वाला। तो हम इसको कंपाइल करेंगे, इसका जो हेक्स फाइल जनरेट होगा, फिर हमने इसको प्रोटियस में अपलोड करना है। तो ये वही प्रोटियस है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है वही पुराना हमारा प्लांट है, वही प्लांट है हमारा। और यहाँ पे ये आर्डिनो हमने लगाया है, यहाँ पे ये A0 पे हम जो है ना रेफरेंस सिग्नल, ये 5 वोल्ट यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियोमीटर के क्रॉस कनेक्टेड है, तो 0 to 5 हम रीड कर रहे हैं, A0 को हमने कनेक्ट किया है, और A1 जो है वो हमारे पास डायरेक्टली आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और ये पिन 3 पे हम ये सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। तो जिस तरह अंदर हमने 6 पे या गेन 6 के गेन पे डिवाइड किया था, तो इसी तरह इधर हमने फिर मल्टीप्लाई भी करना है ताकि उसमें मसला ना आए, फ़र्क ना आए। तो यहाँ पे फिर हमने इसको स्केल किया है, नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन है, और ये 5+1 जिसकी 6 गेन बनती है, ठीक है। तो अंदर अगर 24 वोल्ट कैलकुलेट हुआ था और यहाँ पे सपोज़ 4.7 वोल्ट बाहर आया, तो इसके साथ सपोज़ मल्टीप्लाई जब वो हो जाएगा तो वो दोबारा अपने ओरिजिनल वैल्यू पे स्केल हो जाएगा जो अंदर था इस जगह पे। और यही हमारे लिए चाहिए क्योंकि ये प्लांट के लिए अभी इनपुट जाएगा। तो ये हमारे पास ये पूरा वो प्लांट और कंट्रोलर सब कुछ इम्प्लीमेंटेड है, इसमें वो हेक्स फाइल हमने यहाँ पे अपलोड किया है, ठीक है। अभी जब हम इसको रन करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी वैल्यूज़ हम देख लें, लेकिन एक मिनट, ये अभी मेरे पास नीचे आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है ये मेरे पास रेफरेंस सिग्नल है और राइट साइड पे ये आउटपुट है। तो ये अगर हम देख ले इसको ट्रैक कर रही है। तो रेफरेंस सिग्नल को सपोज़ मैं 5 वोल्ट तक लेके जाता हूँ, 5 नहीं 2.5 तक, तो देखे आउटपुट जो है उसको ट्रैक कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऊपर अभी ये थोड़ी सी स्लो हमको नज़र आ रही है रियल टाइम में, क्योंकि सिमुलेशन अगर हम इधर देख लेना तो ये जो 11 के बाद 12 आ रहा है 13, तो ये रियल टाइम में सिमुलेशन नहीं हो रहा है। एक तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर भी यूज़ कर रहा हूँ तो इस वजह से थोड़ा स्लो है, वरना अगर मैं इसका ग्राफ अभी दिखा दूँगा तो जो मैटलैब में हमारे पास सिमुलेशन के रिज़ल्ट ले 99.9% यहाँ पे वो टास्क हमने इम्प्लीमेंट करके अचीव किया है। तो अभी सपोज़ मैं दोबारा 1 वोल्ट पे आता हूँ तो देखिए आप, ये हम वापस आ गए नीचे 1 नहीं 1.5 वोल्ट की तरफ हम आ रहा है। लेकिन ये अगर हम इधर देखें रियल टाइम सिमुलेशन नहीं है तो इस वजह से थोड़ा हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी सपोज़ मैं जा रहा हूँ 5 वोल्ट पे, देखते हैं कि क्या ये 5 वोल्ट तक ट्रैक कर सकता है कि नहीं। तो ये हम 4.99 वोल्ट पे गए हैं और हम इधर देख सकते हैं कि ये अभी 4.99 वोल्ट की तरफ ये जा रहा है, ठीक है। तो इसका ऑसिलोस्कोप का प्रिंट मैंने लिया था उस वक्त जब मतलब कंप्यूटर पे लोड थोड़ा कम था, स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह में यूज़ नहीं कर रहा था, मैटलैब भी बंद था। तो मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ, और ओरिजिनल जो दूसरी चीज़ थी ये वाली प्लांट यहाँ पे, सॉरी ये इन दोनों के अभी हम कंपैरिजन करते हैं कि आउटपुट कैसा है। तो ये हमारे पास जो फाइनल आउटपुट था, मतलब हमने LQR को जब इम्प्लीमेंट किया और सिमुलेट किया विद ओनली 1 स्टेट x2 फीडबैक में जब हमने दिया था, तो ये आउटपुट था, ठीक है। पहली नंबर पार्ट फर्स्ट में हमने इसको डिस्कस किया था, पहली वीडियो जो थी जिसमें MATLAB सिमुलेशन हमने की थी। तो अभी मैं दोबारा ये फ़ाइल में खोलता हूँ, ये एक मिनट, ये प्रोटियस
और ये सॉरी LQR, अच्छा जी ये है, ठीक है ये। तो ये तो अगर आप इन दो ग्राफ्स को देखें ना तो ये आलमोस्ट आइडेंटिकल है। तो ये यहाँ पे 5 तक जा रहा है और ये तकरीबन 7 सेकंड ले रहा है ना। तो ये प्लॉट्स, ये डेटा सारा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये जो पूरा फोल्डर है इसको जिप करके। तो कोई भी अगर इन वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं, सपोज इधर वोल्टेज पर डिवीज़न 3.05 है, तो ये डिविजन्स जो है ये आप मल्टीप्लाई करके ऐड करके इस 305 मिली वोल्ट से मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास ये जो जगह है ये 5 वोल्ट ही आएगा। सिमिलरली अगर ये टाइम वाला जो है ना, ये कि सेकंड पर डिवीजन, तो ये आप इस तरह काउंट कर ले यहाँ से यहाँ तक सपोज़, और इसको मल्टीप्लाई कर ले 250 मिली सेकंड से, तो जो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक है वही यहाँ पे आएंगे, तकरीबन 99.9% ये चीज़ होगी, ठीक है। तो कंक्लूड हमने ये किया कि जो टास्क हमें गिवन था हमने पहले उसको सिमुलेट किया। सिमुलेशन में हमने जो डिज़ायर मतलब एक्सेप्टेबल रिज़ल्ट हमें मिले तो हमने वही वैल्यूज़ वगैरह चूज़ किए, हमने उसको और नहीं चढ़ा। फिर हम आगे गए, प्लांट को इम्प्लीमेंट किया प्रोटियस में, जस्ट प्लांट को, वहाँ पे ओपन रूप रिस्पांस हमने प्लांट का चेक किया तो देखा कि मैटलैब का और उस प्लांट का जो हमने पोएम के थ्रू बनाया था दोनों के सेम बिल्कुल सेम रिज़ल्ट आ रहे थे। तो वेरीफाई हुआ कि हमारा प्लांट जो है वो हमने ठीक इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद हमने जो कंट्रोलर था उस कंट्रोलर का हमने ये इसको हमने मतलब पूरा जो सिस्टम था हमारे सिमुलिंग का उसको हमने रीअरेंज किया, प्लांट को इधर एक साइड पे रख दिया और बाकी जो चीज़ रह गई वो हमारे कंट्रोलर में आती है। फिर उस कंट्रोलर के हमने इक्वेशंस फाइंड किए, अगर इक्वेशन लैप्लास डोमेन में थे तो हमने उसका जी ट्रांसफॉर्म फाइंड किया, और जी ट्रांसफॉर्म में हमने ये बात मतलब इसका ख्याल रखा है कि सैम्पलिंग टाइम हम कितना देते हैं, वही सैम्पलिंग टाइम जो है उसको हमने अपने आर्डिनो लूप को भी उसी से चलाना होगा उसी हिसाब से। जी ट्रांसफॉर्म जब हमने फाइंड किया तो उसको हमने मल्टीप्लाई के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, जिस इक्वेशन में सपोज़ एस वेरिएबल आ रहा था तो उसके जी ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड की और डिफरेंस इक्वेशन हमने फाइंड किए। फिर इस डिफरेंस इक्वेशन सब कुछ को हमने आर्डिनो में इम्प्लीमेंट किया। फिर हमने देखा था कि हमारा इनपुट जो है वो प्लांट को कितना चाहिए था, आया वो 0 to 5 वोल्ट के रेंज में था या उससे ज़्यादा था। अगर 0 to 5 वोल्ट के रेंज में था तो हम डायरेक्ट आर्डिनो पिन का जो PWM के थ्रू सपोज़ हम प्लांट को इनपुट दे रहे हैं तो फिर वहाँ पे इस गेन की ज़रूरत नहीं होगी, फिर हम डायरेक्ट ये जो वैल्यू थी इनपुट पे यहाँ पे प्लांट को देते थे। लेकिन अगर वो 5 वोल्ट से ज़्यादा होती है तो फिर हम उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पे दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, या हम इसकी जो स्केलिंग है इसको डाउन स्केल यहाँ पे करेंगे अंदर ताकि 0 to 5 वोल्ट के रेंज में आ जाए, और फिर उसको स्केल अप करेंगे ताकि वो ओरिजिनल वैल्यू जो कंट्रोलर ने कैलकुलेट की है प्लांट को देने के लिए वो हमारे पास आ जाए। तो टोटल ये स्टोरी थी और ये स्टेप्स थे, और इसका जो वो है जितने भी ये फाइल्स है जितने भी चीज़ें हैं ये इसको मैं ज़िप फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक इसका। और बस अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो बेशक पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।